हेलो बच्चे लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज की शाम आपके साइंस एग्जामिनेशन के नाम आज का जो सेशन हुआ था बहुत ही कमाल और लाजवाब सेशन था। थोड़ी सी ग्लिचेस थी ड्यू टू नेटवर्क इशू, टेक्निकल इशू। खैर, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको पीछे खींच रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ बेकार था आप सबके सपोर्ट और प्यार के आगे। तो इसके लिए बहुत बहुत सा ढेर सारा सा धन्यवाद और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाइयां आपके साइंस एग्जाम के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि एकदम फोड़ के आओगे। 100% आपका जो स्कोर है वो 80 आउट ऑफ 80 के अप्रॉक्स रहेगा। कुछ बच्चे तो 80 आउट ऑफ 80 करेंगे। स्टूडेंट, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कुछ ऐसी टिप्स की बात करने जा रहे हैं जो कल के एग्जाम में आपको 100% अपने साथ लेकर के जानी है। चाहे कल का एग्जाम हो या आपका एसएसटी मतलब जो रिटन एग्जाम होते हैं, या मैथ्स का एग्जाम है जिसमें आपको पेन चलाना है ज्यादातर, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये हमने नहीं पढ़ा। अगर ऐसा होता है तो क्या करें। वैसे अगर आपने सारे सेशंस अटेंड किए तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा फिलहाल। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है एक्यूरेसी। हम लोग क्या करते हैं कि जब पहला पेज शुरू करते हैं लिखना ना, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहला पेज लिखना शुरू करते हैं बहुत बना बना के लिखते हैं, आराम से लिखते हैं, राइटिंग अच्छी अच्छी करके लिखते हैं, ठीक है। 1-2 पेज लिखते हैं, 3 पेज लिखते हैं, उतने में 1 घंटा निकल गया। 1 आवर के बाद जब बेल बजती है तो आपके दिमाग में आता है अरे बाप रे अभी 2 आवर बचा, तो फिर आपको माता आ जाती है। आपकी जो राइटिंग है ना वो डॉक्टर्स राइटिंग की तरह मैच हो जाती है। तो ये चीज अवॉइड करेंगे हम लोग। तो क्या करना है, करना यह है कि आपकी जो स्पीड है और जो एक्यूरेसी है लिखने की, जो आपने प्रैक्टिस टेस्ट देकर बनाई है, जो आपने टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं देकर के बनाई है, तो वो स्पीड और एक्यूरेसी हम पहले क्वेश्चन से लगा करके लास्ट के 35 क्वेश्चन तक रखेंगे। इसी कंडीशन में हम कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारी राइटिंग भी ना बिगड़े, ठीक है। और साथ साथ क्या हो कि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए कि हाँ बच्चा क्या है, टैलेंटेड है। क्योंकि वहां नाम तो जाता नहीं है, मुझे नहीं पता कि आपका क्या नाम है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कॉपी जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, तो मैं इससे जज कर सकता हूं कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी स्पीड हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, दूसरी जो बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, ठीक है। पेशेंस लूज करने का मतलब, पेशेंस लूज, 1 मिनट, पेशेंस लूज कहां चला गया, ये है डोंट लूज पेशेंस, ठीक है। तो पेशेंस लूज कैसे कर देते हैं, मान लो हमने क्या किया कि हमने 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे हुए जो हमने किए और उसमें हमने टाइम ज्यादा दे दिया, ठीक है। टाइम देने के बाद अब हम क्या करते हैं कि अब हमने टाइम देखा, अब हमको एकदम सा टेंशन हो गया। अब चूंकि हमने स्पीड एक्यूरेसी पकड़ के रखी है तो फिर पेशेंस हमारा लूज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पेशेंस लूज कर बैठते हैं। 4-5 पेज तक, 10 पेज तक तो लिखते हैं, फिर इसके बाद फिर आपका मन इधर उधर होने लगता है ना। फिर आप वॉशरूम ढूंढने लगते हैं, आप ड्रिंकिंग वाटर ढूंढने लगते हैं, आप अगल बगल देखने की कोशिश करते हैं कि कौन अगल बगल बैठा है, सुंदर कन्या है या सुंदर बालक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ये अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज क्या है ना कि आपको एक अच्छे स्कोर से और एवरेज स्कोर के बीच में डिफरेंस दिखा देगी अगर आपने अपना पेशेंस लूज किया, ठीक है। तो पेपर जब देंगे तो पैनिक नहीं होना है आपको अपने पेशेंस को रखना है और स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक। ऐसा होता है कई बार बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कि पेपर देखा बहुत कुछ खुश हो गए, बहुत सब कुछ आ रहा है, एकदम इतने खुश हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और पागल आदमी जानते हैं ना आप लोग, उसका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब का मतलब कि उसको कुछ सही से याद नहीं रहता, सेंस में नहीं रहता, ठीक है। तो इस वजह से आपको पेशेंस अपना लूज नहीं करना। बहुत इजी पेपर है, तब भी आपको क्या करना है, पेशेंस में रहना है, ठीक है। आराम से करेंगे, प्रॉपर करेंगे। और अगर मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, वन नाइट फाइट कर रहे हैं, तो फिर आपका पेशेंस 100% लूज होगा। तो उसमें भी आपको पेशेंस नहीं लूज करना। क्या करना है, केवल फोकस्ड रहना है। थोड़ा सा डीप ब्रेथ करिए, इसके बाद क्वेश्चंस को फिर से रीड करिए, फिर कोशिश करिए कि किस चैप्टर का है, कैसे क्या करना है। ऑलरेडी ये आपको पता है कि क्या उसमें किया जाता है, इससे कई सारे सेशंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक और जो चीज है वो है आपको क्या करना है, कामनेस। आपकी जो बॉडी है, ठीक है, जितना आप ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। भाई कभी कभी होता है कि सर हम बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इसका मतलब क्या आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं एक भी। भाई बहुत ढेर सारे भर भर के एग्जाम दिए हैं आपने, क्लास 1 से लगा करके 9th तक, और अभी 10th के प्री बोर्ड तक एग्जाम देते चले आ रहे हो। बस इसमें यह था कि जहां आप लोग एग्जाम देते थे वो आपके सब अगल बगल के दोस्त लोग बैठते थे, और जो आपके टीचर्स थे वो फ्रेंडली थे, आप उनकी शक्ल पहले से पहचानते थे, राइट। अब क्या है, एक से एक अच्छे शक्ल वाले आपको टीचर दिख रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि आपके क्लासमेट भी आपके आसपास ना हो।
तो हमें उनसे क्या मतलब, हम तो खुद ही एक हैं, सिंगल हैं और कॉम्पिटिटर हैं उन सबके जो हमारे चारों तरफ बैठे हैं या हमारे जो क्लासमेट हैं स्कूल में, ठीक है। तो अपने आप को बड़ा शांत रखना है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, कई बार जब पेपर हमारे सामने आता है उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो आपने नहीं देखा, तो आपके मन में क्या होता है, फिर पसीना छोड़ देती बॉडी, एकदम स्ट्रेस हो जाती है, टेंशन की अब क्या करूंगा, अब क्या होगा, कैसा होगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्या करूंगा, कैसा करूंगा, ये बात की बात है। पहले थोड़ा सा आप लोग अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। आप चाहो तो ड्रिंकिंग वाटर की तरफ जा सकते हो और इसके बाद शांति से एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हमारी जो आज की तीसरा पॉइंट था जो हम लोग को हमें बात करना था पेशेंस के बाद। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। एक आता है पॉइंट जिसमें हम लोग ओवर थिंक कर जाते हैं। ओवर थिंक का मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचने लगते हैं कि मुझे सब कुछ आ रहा है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो सब कुछ आ रहा है कि मतलब आपको ज्यादा जोश में नहीं आना कि अरे यार ये तो सब बढ़िया हो गया, अब खत्म करते हैं यहां से, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अपना एक्यूरेसी बनाए रखिए, टाइम टेबल जो है आपका, जो टाइम है मैनेजमेंट, उसको मैनेज करके चलिए स्पीड एक्यूरेसी के साथ। माइंड को शांत रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और अपना पेशेंस लूज नहीं करना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग एक बार डिस्कशन कर चुके हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो आपको क्या करनी है, आपकी राइटिंग सबसे पहले तो विशेष ध्यान देना है, थोड़ा सा लिखें, अच्छा लिखें, ठीक है। और अगर राइटिंग अच्छी है तो आप खूब भर भर के लिख सकते हो, थोड़ा सा दूर दूर करके लिखें, क्योंकि जो एग्जामिनर बैठा है उसको ये समझो कि वो 5th क्लास का बच्चा, उसको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि आपको समझाना है, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है एक रिटन के थ्रू। जैसे पहले चिट्ठी भेजते थे ना, वैसे ही फीलिंग्स आपको समझानी है। तो फीलिंग्स आप तभी समझा सकते हैं जब आप किसी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको 95 प्लस और 80 में रह जाने के लिए। ओके, तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी बेस्ट विशेष और इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। तो फिर हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए और कल के पेपर की टेंशन छोड़ करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और फोड़ करके आइए, ठीक है। चलो बाय बाय।